रमनदीप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप खुद एक मेडिकल फील्ड में काम करते हैं? जी, मैं ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज हूँ। आप खुद बताएं, 2005 में आपको जब मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हुए तो क्या क्या आपको उसका प्रभाव रहता था, उसके कारण आपकी जब बीमारी बढ़ने लगी क्या क्या उसके लक्षण थे, इफेक्ट थे, सब कुछ आप खुल के गवाही अपनी को बताएं सब। 2005 में जब मैं अपना ये कोर्स ही कर रहा था तभी मेरे को ये बीमारी शुरू हुई, और जब बीमारी शुरू हुई तो लेफ्ट पैर से दौरा शुरू होता था और पूरा पैर और हाथ मुड़ जाता था और शरीर भी मुड़ जाता था। तो उसके बाद मेरे घर वाले सब परेशान हो गए कि इसको क्या हो गया। तो वो मुझे लेकर के हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने एमआरआई का स्कैन किया तो उन्होंने बताया कि भाई इसके दिमाग में तो कीड़े हैं, इन्फेक्शन है। तो उन्होंने फिर दवाई स्टार्ट करी, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। दौरे लगातार पड़ रहे थे, हर दूसरे तीसरे दिन में रुक रुक के दौरे पड़ते जा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया साथ साथ में और जॉब भी शुरू कर दी, लेकिन मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने बताया था कि आपके ब्रेन में ओडिमा है। हाँ, जब उन्होंने क्या बोलते हैं एमआरआई किया तब उसमें एडिमा आया। एडिमा का मतलब था पानी भी था ब्रेन के अंदर और कीड़े भी मौजूद थे, और वो 2-3 थे। उसके बाद मैं फिर एम्स में भी दिखाने गया। एम्स जो दिल्ली में बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ जी, वहां भी आपने इलाज करवाया है, और डॉक्टर आपको बताते थे कि ये लाइलाज बीमारी है। जी हाँ, और इसका कोई इलाज नहीं है, कोई उसकी गारंटी नहीं है, और यही बोलते थे कि सारी उम्र लगातार आपको दवाइयां खानी पड़ेगी। जी जी। और डॉक्टर को ये भी था कि ब्रेन के कीड़े के कारण जो पानी का क्लस्टर है कहीं वो टीबी का रूप ना ले ले। जी ब्रदर, तो उन्होंने फिर मेरे को 18 महीने तक टीबी की दवाई भी खिलाई, और क्योंकि उनको शक था कि कहीं ये टीबी भी हो सकता है तो इसलिए उन्होंने 18 महीने तक खिलाई मेरे को टीबी की दवाई। जबकि मैक्सिमम 9 महीने तक की टीबी की मेडिसिन देते हैं डॉक्टर। हाँ जी ब्रदर। लेकिन आपने उसका डबल कोर्स किया, 18 महीने तक दवाइयां खाई। हाँ जी ब्रदर। कोई फर्क नहीं पड़ा? फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और एंड में उन्होंने बोला कि आपको ये जो मिर्गी को रोकने वाली दवाई होती है वो जिंदगी भर खानी पड़ेगी। और ज्यादा दवाइयां खाने की वजह से आपकी बॉडी में क्या असर होना शुरू हो चुका था? उसकी वजह से बॉडी वीक हो गई थी, मेरे को चक्कर आता था। डॉक्टर ने बोला कि आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, और कोई ऊंचाई पे ज़्यादा नहीं जा सकते हो, पानी के पास ज़्यादा नहीं जा सकते हो, गहरे में ज़्यादा नहीं जा सकते हो। ये सारा प्रॉब्लम हो रहा था मेरे साथ में। और इसी ब्रेन के रोग के कारण आप कुछ भी खाते थे, आपको वॉमिटिंग्स होती रहती थी, आपका सिर ऐसा लगता था, आपको लगता है नसें फट जाएंगी। और आप न्यूरो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी आपने ट्रीटमेंट करवाया है, वहां से भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ता था? जी ब्रदर, एम्स में दिखाने के बाद में जब मेरे को फर्क नहीं पड़ा तो मैंने तीसरा हॉस्पिटल जहां मैं खुद भी काम करता हूं वहां दिखाया। वो न्यूरो का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। उन्होंने भी जब मेरे को कितने सारे एमआरआई के स्कैन कराए तो यही किया कि आपकी बीमारी लाइलाज है, इसकी दवाई आपको जीवन भर खानी ही पड़ेगी। और जो आपके ब्रेन में डॉक्टर ने बताया था पानी है, वो बढ़ता जा रहा था, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही थी। जी ब्रदर। उसके कारण आपको दौरे पड़ते थे, आप बेहोश रहते थे। जी ब्रदर। इनडायरेक्टली वे में आप कभी भी अपने हाथ क्या क्या होता था इनडायरेक्टली वे में आप जब काम करते थे? तो मेरे को चक्कर आने शुरू हो जाते थे और धुंधला दिखना शुरू हो जाना था आंखों से, और उसके बाद में फिर बड़ी दिक्कत हो रही थी ड्यूटी करने में भी। और 3 हॉस्पिटल बदलने के बावजूद, दवाइयां लगातार खाने के बावजूद भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था? जी ब्रदर। और डॉक्टर ने बोल दिया था ये बहुत बड़ा रिस्क है आपकी लाइफ का। डॉक्टर को मैंने एक बार बोला कि अगर आप मेरी दवाई बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे को दवाई खाते खाते बहुत साल हो गए हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं आपकी दवाई बंद नहीं करूंगा, आपकी दवाई अगर बंद करूंगा तो दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। दवाई बंद करने पे रिस्क है, आप अपने रिस्क पे अपनी दवाई बंद कर सकते हो। और इसी कारण आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। जी ब्रदर। अपनी बीमारी को लेके इन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते थे। क्या मन में आता था उस समय फिर आपके? मन में बहुत ही बुरा ख्याल आता था कि पता नहीं क्यों ऐसा बीमारी हो गई है, ये ठीक ही नहीं हो रही है। कईयों की बीमारी होती है, ठीक हो जाती है दवाई खाने के बाद, मगर मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। पता नहीं ऐसी कैसी प्रॉब्लम आ गई है मेरे को। और आपको लगता था कि किसी ने आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो चूस लिया है? वो जब मेरे को दौरा पड़ता था तब ऐसा महसूस होता था कि सारा बॉडी का ब्लड मतलब चूस गया है। और आपको कुछ भी पता नहीं होता था? कई बार घर से बाहर होते थे, वहां पर भी दौरा पड़ जाता था? एक बार मेरे को बस में दौरा पड़ गया था।
आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी उस समय। जी ब्रदर। आपकी फैमिली वाले क्या बोलते थे फिर आपको देख के? मेरे फैमिली वाले परेशान रहते थे। वो कहते थे कि उनको भी यही लगता था पता नहीं ये ठीक हो पाएगा कि नहीं ठीक हो पाएगा, सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। और मैं 6-7 लाख रुपए भी खर्च कर चुका था अपनी इस दवाई के चक्कर में, क्योंकि हर महीने की दवाई 1200-1500 रुपए की आती थी और 18 साल से हो गए मेरे को दवाई खाते खाते। 18 साल आपने इलाज करवाया अपना? जी ब्रदर। और 7 से 8 लाख रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर दिए? जी ब्रदर। बड़े बड़े जो वहाँ दिल्ली में हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल में आप जा चुके थे ऑलरेडी? जी ब्रदर। आप देख सकते हैं इनकी MRI रिपोर्ट्स जो हैं, एक्सरेज हैं, इन्होंने करवाए थे, लेकिन इनके दिमाग के अंदर जो बीमारी थी उसका कोई भी हल नहीं हो रहा था। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? खामरा चर्च में मेरा ब्रदर इन लॉ आते हैं, उनके थ्रू पता चला था मेरे को। और नवंबर में मैंने ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू किया था, लेकिन 11 दिसंबर 2022 को जब मैं ऑनलाइन मीटिंग देख रहा था, तो जब मैंने मीटिंग देखनी शुरू करी तभी मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे। और जब प्रभु के दास पापा जी आए तो उन्होंने जब उन्होंने प्रार्थना करी कि जितने सर के रोगी हैं वो अपने सर पे हाथ रखें, तो मेरे आंसू निकलते जा रहे थे। मैंने अपना एक हाथ अपने सर पे रख लिया था और जैसे ही पापा जी ने प्रार्थना करी कि जितने भी सर के रोगी हैं मैं कमांड करता हूं कि वो ठीक हो जाएं, और उसी वक्त मुझे ऐसा गरम गरम सा लगा और मैं पीछे घूमा और मैंने अपने दवाई के डब्बे को उठाया और उसके कूड़ेदान में फेंक दिया और अपनी वाइफ को बोला कि भाई मैं अब ठीक हो गया हूँ, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। उस प्रेयर को आपने इतना विश्वास करके रिसीव किया कि आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि इस प्रेयर के दौरान मैं हील हो चुका हूँ। जी ब्रदर। उस प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। चंगे हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। सिर के सारे रोगों से चंगे हो जाओ। आमीन हो जाए, ये बरकत तुम्हारी है। आप बताएं कि जब आपको दौरा पड़ता था तो एक दिन में कितनी बार आपको दौरा पड़ता था? ब्रदर 3-4 भी पड़ जाते थे कभी कभी, और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते थे। कभी कभी नहीं भी पड़ता था, लेकिन 4-5 तो पड़ ही जाते थे। एक दिन में 4 से 5 बार दौरे पड़ते थे आपको, हाथ पैर मुड़ जाते थे? जी ब्रदर। और जब आपने इस प्रेयर को विश्वास के साथ रिसीव किया, उसके बाद बताएं कि क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद मैंने अपना डब्बा फेंक दिया और अपनी वाइफ को बोला कि भाई मैं अब दवाई नहीं खाऊंगा, मेरे को ठीक हो गया, परमेश्वर ने चंगा कर दिया है। तो उसी रात को मैं जब दवाई नहीं खाई, मैंने पूरा दिन दवाई नहीं खाई और मैं सो गया प्रार्थना करके। मेरी वाइफ को भी सपना आया और शैतान ने वाइफ को परेशान किया कि नहीं इनको फिर से दौरा पड़ गया, और मेरी वाइफ ने मुझे उठाया और बोला नहीं आप दवाई खाओ, कूड़े में से निकाल के खाओ। तो मैंने फिर वो एक गोली वाइफ ने मेरे को ज़बरदस्ती खिलवाई और मैंने उस दिन एक गोली खाई, लेकिन उसके बाद मैंने फिर कोई गोली नहीं खाई। अपनी वाइफ को बोल दिया कि यह शैतान का काम दोबारा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। परमेश्वर के दास की प्रार्थना से मैं बिल्कुल चंगा हो चुका हूँ। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें सब इस बड़ी गवाही के लिए। मैंने जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस अद्भुत बड़ी गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। एक दिन में 4 से 5 बार आपको दौरे पड़ते थे, लेकिन उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद अभी कितना टाइम हो चुका कि आपको कोई दौरा नहीं पड़ा? उसके बाद मैंने अपना MRI कराया है, क्योंकि दुनिया प्रूफ मांगती है कि भाई झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो इसलिए मैंने MRI कराया। मेरा MRI भी है दूसरा वाला, जो कि बिल्कुल दिखा रहा है कि बिल्कुल बीमारी चली गई है यीशु के नाम से। आपके जो ब्रेन में जो पानी डॉक्टर बताते थे वो ओडिमा जो था वो भी खत्म हो चुका है? वो सूख गया है पानी, वो पानी सूख गया है जी। आपका ब्रेन पूरी तरह से हील हो चुका है? जी ब्रदर। और आज 1 महीना और